हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फंज एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं टीजीटी केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्रिया कारक जो है उसको ऊर्जा दी जाती है, डेल्टा एच या डेल्टा जी एंड डेल्टा एस। ठीक है, तो वो आता है कहाँ? संक्रमण अवस्था में। संक्रमण अवस्था से पहले पॉइंट में तो एक मध्यवर्ती होता है, ठीक है, उससे मिल करके ये उत्पाद बनाता है। और एक डायरेक्ट जो है ये ऊर्जा लेकर के उत्पाद बना लेता है। दो टाइप से बनाता है, एक मध्यवर्ती के हेल्प से और एक डायरेक्टली। ठीक है, आगे चलते हैं पॉइंट्स पे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारक से किस प्रकार उत्पाद बनता है के नियमित अध्ययन को ही अभिक्रिया क्रियाविधि कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार क्रिया कारक से, ठीक है, क्या रासायनिक अभिक्रिया होती है, क्या रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है, इनकी हम इनका अध्ययन करते हैं एक नियमित रूप से, तो उसको हम अभिक्रिया क्रियाविधि कहते हैं। ठीक है, प्रकार देखते हैं, पांच प्रकार के। पहला है बंध विखंडन से, दूसरा है इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से, तीसरा है मध्यवर्ती इंटरमीडिएट, चौथा है आक्रमणकारी अभिकर्मक के द्वारा। ठीक है, फिर पांचवा जो है वो कार्बनिक अभिक्रिया के प्रकार में। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला है बंध विखंडन। ठीक है, बंध विखंडन में सहसंयोजक बंध का टूटना, ठीक है, बंध विखंडन कहलाता है। इसमें दो प्रकार के होते हैं। पहला है समांश विखंडन। ठीक है, ये देखिए, ये समांश विखंडन होता है। ठीक है, ये दोनों लोग जो है सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, एक एक समझौता करके एक एक इलेक्ट्रॉन को साझा किया है। ठीक है, तो जब ये टूटते हैं तो अपने अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, ठीक, वो अलग हो जाते हैं, तो बन जाते हैं मुक्त मूलक। ठीक, तो वह बंधन या वह बंध विखंडन जिसमें बंध के इलेक्ट्रॉन का बंधित परमाणुओं द्वारा समान रूप से क्या हो जाता है, एक दूसरे को फिर से ले लेते हैं, यानी समान रूप से वितरण हो जाता है। ठीक है, टूटने के बाद इस प्रकार के जो बंध विखंडन होते हैं उनको हम समांश बंध विखंडन कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। वह बंधन विखंडन जिसमें बंध के इलेक्ट्रॉन का बंधित परमाणुओं पर समान रूप से वितरण होता है, इनको हम समांश बंध विखंडन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट, जब बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता समान होती है, ठीक है, तब क्या होता है, बंध विखंडन समांश होता है। यानी जब दोनों की एक पावर समान होगी, दोनों लोग एक ही समान विद्युत ऋणता होंगे, तो इसी प्रकार दोनों एक फोर्स से ही अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेंगे। तो जब बंध टूटेगा तो क्या होगा, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर के अलग हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इस प्रकार के जो बंध विखंडन होता है उससे क्या बनता है, मुक्त मूलक बनते हैं। ठीक, अब यहाँ जो है HELPR, ठीक है, ये यानी H फॉर हीट, E फॉर इलेक्ट्रिसिटी, L फॉर लाइट, PR फॉर परऑक्साइड, इनकी उपस्थिति में होता है समांश विखंडन। ठीक है, ये चार चीज़ें हैं, ठीक है, इनकी उपस्थिति में समांश विखंडन होता है। नेक्स्ट है विषमांश विखंडन। ठीक है, बंध विखंडन, इसमें क्या होता है, सहसंयोजक बंध जब टूटता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो जो बंध होता है वो जब टूटता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जो है किसी एक पर चला जाता है जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है। ठीक है, जैसे यहाँ इससे क्या होता है कि एक कार्ब ऋणायन बन जाता है, एक कार्ब धनायन बन जाता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ही ज़्यादा है बी से। ठीक, इस प्रकार वह बंध विखंडन जिसमें बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बंधित परमाणुओं पर असमान रूप से वितरित होता है। इस प्रकार के जो बंध विखंडन होता है उसको हम कहते हैं विषमांश बंध विखंडन। यह बंध विखंडन तब होता है जब सहसंयोजक बंध दो भिन्न विद्युत ऋणी परमाणुओं के मध्य होता है। ठीक है, जैसे H एंड Cl, तो जब ये एक दूसरे से टूटते हैं, ठीक है,
तो H प्लस हो जाता है और Cl माइनस होता है, जिसमें जो Cl होता है वो कार्बोनेट आयन बनाता है और H जो है वो कार्बोधन आयन बनाता है, जिसमें क्लोरीन की जो विद्युत ऋणता होती है वो हाइड्रोजन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं। ध्रुवीय माध्यम तथा निम्न ताप पर विषमांश बंध विखंडन होता है। ठीक है, ध्रुवीय माध्यम पोलर जो मीडियम होता है उसमें होता है और निम्न ताप पर होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनी जो विस्थापन होता है, ठीक है, सेकंड है इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन। इनमें विस्थापन जो होता है, पहला है अस्थायी विस्थापन, जिसको हम इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, इसमें अस्थायी विस्थापन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ही होता है। नेक्स्ट है स्थायी विस्थापन। स्थायी विस्थापन में आते हैं प्रेरणिक प्रभाव, मीजोमेरिक प्रभाव, अनुनाद तथा संयुग्मन, अति संयुग्मन। ये इसके 5 स्थायी विस्थापन होते हैं। ठीक है, ये 4 विस्थापन होते हैं, ये स्थायी रूप से होते हैं। इसमें एक इलेक्ट्रोमेरिक में होता है अस्थायी, ठीक है, जिसमें पार्शियली होता है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।